हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं परफेक्ट टेंस के बारे में। तो परफेक्ट टेंस 3 टाइप्स के होते हैं, एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दूसरा पास्ट परफेक्ट टेंस एंड थर्ड थिंग इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो हम लाइन से सारी चीज़ों को पढ़ेंगे आज यहाँ पे। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसके स्ट्रक्चर किस टाइप के होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है, सब्जेक्ट काम कर लिया है या सब्जेक्ट काम कर चुका है, मतलब ऐसे काम जो कि प्रेजेंट में पूरे हो चुके हैं उसको बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लेना है। जो सब्जेक्ट आपके कुछ इस तरह के हैं, आई, वी, यू, दे, एक्स एंड वाई, ही, शी, राम। आई मतलब मैं, वी मतलब अगर 2 लोग हैं, है ना, तो मेरे साथ और भी कोई है तो हम बोलेंगे हम। यू मतलब आप, जो आप, है ना। दे मतलब वे, थर्ड पर्सन जो ज़्यादा है 2 से। एक्स एंड वाई 2 लोगों का नाम ले सकते हैं आप यहाँ पे। ही, शी जो 1 पर्सन, एक इसलिए लड़के के लिए यूज़ होता है, ये लड़की के लिए यूज़ होता है, दोनों का मतलब होता है वह। देन किसी एक का नाम। हैव ऑब्लिक हैज में आपके पास ऑप्शंस हैं, तो जो हैव है वो इन सब के साथ यूज़ होगा, आई, वी, यू, दे, एक्स एंड वाई के साथ। उसके बाद आपका आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन आपका आएगा ऑब्जेक्ट। ही, शी, इट और राम के साथ आपका हैज यूज़ होता है, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन आपका ऑब्जेक्ट। ये तो बात हो गई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। लेट्स मूव पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट काम कर लिया था या सब्जेक्ट काम कर चुका था। इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन आपका ऑब्जेक्ट। आई, वी, यू, दे सबके साथ आपका हैड यूज होगा क्योंकि यहाँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो बहुत ही सिंपल है ना कि आपका अगर पास्ट परफेक्ट टेंस होगा तो आपको सब्जेक्ट लेना, दैट हैड ही लगाना है, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन आपका ऑब्जेक्ट। चलिए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या डिफरेंस है। देखो इसमें इतना सा ही डिफरेंस है और कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पर हमको देखना है सब्जेक्ट काम कर लिया होगा या सब्जेक्ट काम कर चुका होगा। इस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं इसमें। इसका इंग्लिश में स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन आपका ऑब्जेक्ट। आपका शैल ऑब्लिक विल फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, देन हैव आपका परफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ आपका जो ऑप्शन है वो शैल ऑब्लिक विल में ही है। आपको यहाँ हैव हैज कुछ नहीं करना है, सिर्फ हैव ही लगाना है सारे सब्जेक्ट के साथ। ऑप्शन आपका शैल विल में है। तो आपको पता ही होगा आई और वी के साथ शैल यूज होता है और बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ विल यूज होता है। देन हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन आपका ऑब्जेक्ट। तो चलिए एक प्रैक्टिस करते छोटी सी। जैसे मैंने ना यहाँ पे एक वर्ब लिख रखी है, इट मतलब खाना होता है। इसका फर्स्ट फॉर्म है ईट, सेकंड फॉर्म है एट एंड थर्ड फॉर्म है इटन। तो मैं बनाती हूँ खाना खाने के ऊपर। तीनों टेंस परफेक्ट हो चुके हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया है, आई हैव इटन फूड, मैंने खाना खा लिया है, आई हैव इटन फूड। हमने खाना खा लिया है, वी हैव इटन फूड। आपने खाना खा लिया, यू हैव इटन फूड। उन्होंने खाना खा लिया, दे हैव इटन फूड। राम एंड श्याम ने खाना खा लिया है, राम एंड श्याम हैव इटन फूड। वह खाना खा लिया है, ही हैज इटन फूड, हैज इटन फूड। वह खाना खा लिया, शी हैज इटन फूड। राम खाना खा लिया, राम हैज इटन फूड। परफेक्ट। देन नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट टेंस। मैं खाना खा ली थी, आई हैड इटन फूड। हम खाना खा लिए थे, वी हैड इटन फूड। आप खाना खा लिए थे, यू हैड इटन फूड। वे खाना खा लिए थे, दे हैड इटन फूड। राम एंड श्याम खाना खा लिए थे, राम एंड श्याम हैड इटन फूड। वह खाना खा लिया था, ही हैड इटन फूड। वह खाना खा ली थी, शी हैड इटन फूड। राहुल खाना खा लिया था, राहुल हैड इटन फूड। सो सिंपल ना। देन मूव इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इसमें हम फ्यूचर की कल्पना कर रहे हैं। मैंने खाना खा लिया होगा फ्यूचर में, तो मैं कैसे बोलूँगी इसको? आई शैल हैव इटन फूड। हमने खाना खा लिया होगा, वी शैल हैव इटन फूड। आपने खाना खा लिया होगा, यू शैल हैव, यू शैल नॉट। यहाँ पर देखिए विल लिखा है मैंने, तो यू के साथ शैल कैसे बोल रहे हैं आप? नहीं, तो यू के साथ क्या आएगा? विल। यू विल हैव इटन फूड। उन्होंने खाना खा लिया होगा, दे विल हैव इटन फूड।
राम एंड श्याम ने खाना खा लिया होगा। राम एंड श्याम विल हैव ईटन फूड। उसने खाना खा लिया होगा। ही विल हैव ईटन फूड। उसने खाना खा लिया होगा। शी विल हैव ईटन फूड। राहुल ने खाना खा लिया होगा। राहुल विल हैव ईटन फूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।